हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लैंडिंग पेज को रैंक करना सीखेंगे। वहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने लैंडिंग पेज पे अच्छे से अगर फॉलो करते हो, अच्छे से एसईओ करते हो, तो आपको खूब सारा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम सिर्फ एक्चुअल एसईओ की बात करते हैं, कोई भी ट्रिक की बात नहीं करते हैं जिससे आपको खूब सारा ट्रैफिक एक दिन में आने लगेगा, 2 दिन में आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो एसईओ में टाइम लगता है। चीज़ें अगर आप अच्छे से समझोगे तो खूब सारा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से एसईओ किया करो, फॉलो किया करो। अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे आप जिस भी पेज को रैंक करना चाह रहे हो, कोई भी एक लैंडिंग पेज जिसको आप रैंक करना चाह रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपने लैंडिंग पेज को रैंक करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं हम एक एसईओ एजेंसी है जो कि आगरा में है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो टाइटल होने वाला है वो होगा एसईओ एजेंसी इन आगरा, ठीक है। एसईओ को सभी को कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि इसको कैपिटल में ही लिखा जाता है। एंड आगरा का जो ए कैपिटल होना चाहिए, इट इज़ बिकॉज ये एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। नाउ एसईओ एजेंसी इन आगरा, ठीक है। रैंक योर वेबसाइट्स विथ आवर एसईओ, ठीक है। रैंक योर वेबसाइट्स विथ आवर एसईओ सर्विसेज। मैंने फिलहाल एक सिंपल यहाँ पे हेडलाइन दी हुई है जिसमें मेरा मेन फोकस कीवर्ड होगा एसईओ एजेंसी इन आगरा, ठीक है। ये मेरा मेन फोकस कीवर्ड है। सबसे पहले मैं अपना पैराग्राफ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पैराग्राफ, जो भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो वो एक पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। उस पैराग्राफ के अंदर आप जो है अपना मेन फोकस कीवर्ड जो है एकदम नेचुरली ऐड करोगे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आप स्टार्टिंग में कुछ लाइंस ऐड कर लो, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जबरन ऐड किया अपने पैराग्राफ के अंदर। एकदम नेचुरल फ्लो में रखो। लाइक कैसे लिखोगे इसको, हाँ, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि लाइक वी सॉरी वी आर द बेस्ट एसईओ एजेंसी इन आगरा, एस वी हैव 20+ experts इन आवर समथिंग, ऐसा कुछ ना, मतलब एकदम बढ़िया से आपको बनाना है कि भाई लगना चाहिए कि यस, हमारा ये जो वर्ड है वो एकदम नेचुरल है। अभी गूगल बहुत बहुत स्मार्ट हो गया है, चीज़ें समझने लगा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको एकदम ध्यान से अच्छे से करना होगा। नाउ जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना कि आपकी एजेंसी का जो मेन लोकेशन है, जिससे गूगल रिलेट कर सके कि हाँ भाई, ये एजेंसी यहाँ पे बेस्ड है लोकली, यहाँ आगरा में इस जगह पर है। तो आगरा की जो सबसे फेमस जगह है ना, वो मैं सर्च करूँगा, ठीक है। ना यहाँ पे ताजमहल है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसमें शोकेस कर सकता हूँ कि एसईओ एजेंसी लोकेटेड नियर ताजमहल। अब गूगल जो है ना, रिलेट कर पाएगा, प्रॉपरली समझ पाएगा कि हाँ भाई, ये जो एजेंसी है, मतलब ये किसके लिए काम आता है। जैसे जो आसपास के लोग होते हैं ना, देखो कई बार गूगल क्या होता है, आपको एक पॉपअप देता है कि आप अपना लोकेशन अलाउ करो, हमको जानना है कि आप कहाँ पे हो,
ठीक है। तो आपके लोकेशन के हिसाब से वो अच्छे रिजल्ट्स आपको दे पाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को ऐड करोगे, जैसे मैंने लोकेशन ऐड कर दिया, अब गूगल को क्लियर है कि भाई ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, और आगरा से रिलेटेड जगहों पे मैं इसकी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूँ, ऐसा गूगल सोचेगा, और बेटर तरीके से आपको रैंक मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो आगरा के मोस्ट जगहों पे आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक प्लेस को आप वहाँ पे ऐड करो, अगर नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से अपना लोकेशन हाईलाइट करो, पिन नंबर सब अच्छे से ऐड करो, एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस ऐड करो, जो लगता है ना कि लाइक हाँ भाई यहाँ पे इजीली लोग जो है पहुंच सकते हैं, वो उस टाइप की एड्रेसेस आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है, जिससे क्या है गूगल भी आपको समझ पाएगा कि ये एजेंसी कहाँ पे है, ताजमहल के पास है, या इस पर्टिकुलर जगह के पास है, या यहाँ पे है जिसका पिन नंबर ऐसा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बात। इसके बाद आती है सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे बैकलिंक सर्विस आ गया, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे सर्विसेज के अंदर क्या आया, बैकलिंक सर्विस आया, ठीक है। अब बैकलिंक सर्विसेज इन आगरा, ऐसे नहीं करना है। अब बार बार आगरा 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 बोल बोल के आप स्पैम मत करो। इस चीज को हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको एकदम सिंपल और क्लीन रखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सिंपल रखो, बैकलिंक सर्विसेज। अब फिर इसके बारे में थोड़ा लिख दो कि हम किस तरीके से बैकलिंक आपके लिए बनाते हैं, और कैसे कैसे बनाया गया है, कितने टाइप के बैकलिंक आप प्रोवाइड करते हो। तो ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप लिखे। सर्विस इसीलिए लिखना रहता है क्योंकि ये लैंडिंग पेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब भी आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है आपको वो बताना होता है। यहाँ पे हम एसईओ एजेंसी हैं, तो हम एसईओ एज एन एसईओ एजेंसी हम किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। एक डॉक्टर कौन कौन सा इलाज करता है वो चीज़ वो अच्छे से बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, पैराग्राफ पैराग्राफ के बाद प्रॉपर आप एक लोकेशन ऐड कर लो, ताकि बॉट को पहले ही क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ पे है ये जगह। इसके बाद सर्विसेज आ गई। इसके बाद अब ट्रस्ट फैक्टर की बारी आती है। तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको जो है टेस्टिमोनियल्स का यूज़ करना है, ठीक है। अब कोशिश ये करो कि वीडियोस अब अपलोड करो, ठीक है। और प्रॉपर स्कीमा भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स जब आप यूज़ करते हो ना, तो एक अलग ही बोल सकते हैं हम फैक्टर बन जाता है आपकी वेबसाइट के लिए। गूगल आपको अलग ही नज़रों से देखता है कि हाँ, दिस वेबसाइट हैज़ प्रॉपर रिव्यूज, दिस वेबसाइट हैज़ प्रॉपर टेस्टिमोनियल्स फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल समझ गया कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं इनकी सर्विसेज, लोगों ने टेस्टिमोनियल्स डाली हुई है, मतलब दी हुई है, रिव्यूज दिया हुआ है, और इन्होंने प्रॉपर अपनी वेबसाइट में टेस्टिमोनियल्स ऐड किया हुआ है। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे ट्रस्ट फैक्टर जो है गूगल के सामने, हमारा जो बोल सकते हैं कंपनी का रेपुटेशन है, जो नाम है वो और बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रस्ट स्कोर अच्छा करने के लिए टेस्टिमोनियल्स भी ऐड कर लिया। अब भाई फूटर की बारी है। तो फूटर में आप जो है ना थोड़ी सी अपनी कंपनी के बारे में लिखो, और कंपनी के बारे में लिखने के बाद इम्पोर्टेंट पेजेस जो है आप जो है ऐड करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। रिफंड एंड ऑल, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। अब एक लैंडिंग पेज में बेसिक इतनी चीज़ें होती ही है। इसके अलावा आप एफएक्यूज ऐड कर सकते हो, ताकि लोगों को आपके एजेंसीज के बारे में जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए और अच्छे से वो समझ जाएं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको यूज़ करना है, और प्रॉपर एक स्कीमा यूज़ करना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो कि क्या हो, कि क्या ये कोई इवेंट है या कुछ कुछ भी, मतलब जो आपकी वेबसाइट है, जैसे आप, मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो चीज़ मैं यहाँ पे शो जरूर करूँगा कि भाई क्लेवर टेक्नोलॉजीज एक एसईओ एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये चीज़ें होती है, सर्विसेज होती है, और ये हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं वगैरह वगैरह,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जो है अपनी वेबसाइट को इंटरनल लिंक करना बिल्कुल मत भूलना अपने पेजेस से। जैसे मान लो यहाँ पे सर्विसेज का पेज है, तो जो बैकलिंक सर्विसेज है ना, जो मैं बैकलिंक के लिए एक पेज बना के रखा हूँ बैकलिंक सर्विसेज के लिए। ठीक है, देखो आप हर एक सर्विसेज के लिए अलग अलग पेज बनाओ, और हाँ उस पेज में फिर आप टारगेट कर सकते हो बैकलिंक सर्विसेज नियर आगरा या इन आगरा। ठीक है, तो वो वहाँ उस केस में आपने फिर आगरा यूज़ कर लिया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पेज है। इस पर्टिकुलर पेज में बार बार आगरा आगरा करोगे ना तो वो स्पैम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको काम करना है और बेटर तरीके से काम करना है। स्पैम बिल्कुल भी मत करो, एकदम सिंपल नीट एंड क्लियर रखो, नेचुरल दिखाओ, ताकि गूगल को भी लगे हाँ जबरन रैंक करने के चक्कर में ये जो है ब्लैक हेट नहीं कर रहा है, प्रॉपर सही तरीके से इसने अपनी लैंडिंग पेज तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।